एक स्कूल में बहुत खड़ूस टीचर थी। वो हमेशा बच्चों को डाँटती थी और हमेशा उन पर गुस्सा करती थी और एक दूसरे के लिए उन्हें भड़काती रहती थी। वो हमेशा बच्चों से नाराज़ ही रहती थी। एक बार वो सबको काम देती है और सबके पास आकर देख रही होती है कि वे काम कर रहे हैं या नहीं। अब वो क्लास में सबसे पीछे जाती है और देखती है कि रूही नाम की लड़की काम की बजाय आराम कर रही है। फिर वो उसे ऐसी बात बोलती है कि रूही रोने लग जाती है, क्योंकि रूही की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सब बेचारी रूही पर हंसने लग जाते हैं और वो कहती है मेरी तबीयत ख़राब है मैम, इसलिए मैं आराम कर रही थी। फिर टीचर कहती है कल मुझे ये सारा काम तेरी कॉपी में चाहिए और अगर तूने ये सारा काम नहीं किया तो मैं तुझे कल पनिश करूँगी। अब रूही बेचारी घर आ जाती है और सोचने लगती है कि इतना सारा काम वो कैसे करेगी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, आंखों से पानी आ रहा होता है। तभी वहाँ उसकी बहन आ जाती है। वो हमेशा रूही को सपोर्ट करती है और गरीब होने के बावजूद भी खुद कमाती है ताकि रूही अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। रूही उसके कहने पर थोड़ी देर आराम कर लेती है और उसके बाद अपने टीचर की डांट याद करके बेचारी उठती है और वापस काम करने लग जाती है। रूही बहुत परेशान होती है, उसकी आंखों से पानी आ रहा था, फिर भी सब कुछ किए जा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो पीछे रह जाए और एक भी काम में उसकी भूल हो जाए और बाकी सब कर लेती थी। अब वो सोचती है कि उसने सारा काम तो कर लिया है। अगले दिन स्कूल में उसकी मैम कहती है जिसका काम हो रहा है सिर्फ वो ही बैठेगा, बाकी सब खड़े हो जाएंगे। तो वो बैठ जाती है। उसकी मैम उसके पास आती है और कहती है तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं है तो तुम कैसे बैठ सकती हो, जाओ बाहर जाकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। और उसकी मैम उसकी बहुत बेइज्जती करती है और रूही को सजा भी देती है। पूरी क्लास उस पर हंसने लग जाती है और उसकी सारी कॉपी लेकर देखती है और कॉपी को छीन लेती है। उसे वापस मांगने पर भी वापस नहीं देती है और अब छुट्टी हो जाती है। रूही परेशान होने लगती है, वो घर आती है और उदास होने लगती है क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने ही वाले थे और कॉपी मैम के पास थी। फिर वो सोचती है कि वो खाली हाथ नहीं बैठ सकती, कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा। फिर उसकी दीदी कहती है अपने शिक्षक को अच्छे अंक लाकर दिखाओ, किताब से ही पढ़ो, ताकि वो खुद शर्मिंदा हो। और वो ऐसा ही करती है, फिर से पूरी लगन से परीक्षा देती है और थोड़े ही समय में पूरा काम कर लेती है। उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास था। 2 दिन बाद उसकी मैम वहाँ आती है और कहती है सबसे अच्छे अंक तुम्हारे ही आए हैं, तुमने बहुत अच्छा किया है। वो रूही से माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर इतना दबाव बनाया और उसकी वजह से तुम इतना परेशान हो गई। तब रूही का सारा डर ख़त्म हो जाता है और बेफिक्र होकर बोलती है यहाँ जो भी बच्चे पढ़ाई का को बोझ मान रहे हैं वो आपकी वजह से है और बच्चे पढ़ाई का मतलब सज़ा समझते हैं, क्योंकि आप जैसे शिक्षकों ने पढ़ाई का मतलब यही सिखाया। जितने अच्छे से वो बाकी काम करते हैं उतना ही बुरा वो पढ़ाई को मानते हैं और उससे दूर भागते हैं।